औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमुन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीनल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अन्ता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। ओके, इंशाल्लाह आज हम अपना चैप्टर 11 कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और ये मेरे मिटाए नहीं थे, ये हमने पिछले टॉपिक्स में हमने कवर कर लिए थे और हमारे ये रह गए। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ चीजें रिपीटेड दोबारा हम ओवर द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नवेद, अगर कोई भी फंडामेंटल क्वेश्चन ज़हन में आ रहा हो तो पूछ लेना। अगर उसके एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, वरना अगर छोटे में समझ में आ जाएगा तो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, मतलब तुम्हें जैसा भी लगे। हम चाहते हैं बंदा मोटिवेटेड रहे, डिमोटिवेटेड ना हो जाए। ओके, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एक राउटर है R1 और दूसरा राउटर है R2। अजूबा, मैं आवाज चेक कर रहा हूँ, आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, गुड, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, थैंक यू। दो राउटर्स हैं इस राउटर में। ऑफ कोर्स अब हम बीजीपी को दोबारा इस नहीं कर रहे हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि बीजीपी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, जैसे एएसएन वगैरह, एएस नंबर, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल में क्या फर्क होता है, लीव प्रिवेंशन वगैरह, एक सरसरी जायजा लिया। उसके बाद आपने देखे कि दो राउटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो कुछ मैसेजेस शेयर करते हैं। ओपन मैसेज है, अपडेट मैसेज है, नोटिफाई मैसेज है, कीप अलाइव तो एक मैसेज है जो सेशन को लाइव जिंदा रखता है, होल टाइमर है। एक जनरल आपने टोपोलॉजी देखी, दो वो बन गए। जो मेन चीज है कि फर्स्ट करो, अगर इस राउटर का आईडी ये है और इसका आईडी ये है, तो इस राउटर की कॉन्फ़िग में जाके हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कॉन्फ़िग टी राउटर बीजीपी 100, क्योंकि इसका एएसएन 100 है और इसका 200 है, और उसमें यहाँ पे लिखते हैं हम नेबर 2.2.2.2 जो इसका है, रिमोट एज 200। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने यहां लिखी और यहाँ पे भी आपने ऑलमोस्ट इसका मिरर इमेज ही लिखा। आपने लिखा राउटर बीजीपी 200, ये इसका अपना एएसएन नंबर होता है, और आपने उसका नेबर बताया कि नेबर है 1.1.1.1 रिमोट एज 100। ठीक है, ये आपने लिखी। अब ये राउटर क्या होगा? नेबर होगा। नेबरशिप आपने बना लिया इन दोनों के बीच में। ठीक है, वो नेबरशिप अपने आप अलाइव रखेगी टीसीपी कनेक्शन के ऊपर 60 to 40 सेकेंड्स इंटरवल के बाद, 180 सेकेंड या 240 सेकेंड, जो भी आप कॉन्फ़िगर करें उसके ऊपर। ओके, अब ये बन चुका है नेबर, एक दूसरे के नेबर बन गए। अभी इसके पीछे एक राउट लगा हुआ है 10.0.0.0/24 और इसके पीछे एक राउट लगा हुआ है 20.20.20.0/24। अभी इन दोनों ने एक दूसरे से नेबरशिप बनाई है, लेकिन राउट एक्सचेंज नहीं किए। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये राउटर बीजीपी के ऊपर ये नेटवर्क शेयर करे इसके साथ एंड वाइस वर्सा, ये इसके साथ करे, तो इसी कॉन्फ़िगरेशन में एक लाइन और लिखनी है। आपने लिखना है नेटवर्क 10.0.0.0 मास्क 255.255.255.0। ठीक है,
ये आपने इसमें लिखा, अब ये इसका हिस्सा हो गया। इसी तरह आप यहां पे गए और आपने लिखा नेटवर्क 20.20.20.0 मास्क 255.255.255.0 इसी कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा। अब क्या होगा कि R1 अपना ये नेटवर्क शेयर कराएगा इसके साथ, और ये R2 अपना ये नेटवर्क शेयर कराएगा इसके साथ। नेबरशिप पहले बनी, कॉन्फ़िगरेशन हुई, नेबरशिप बनी, नेबरशिप के बन गया, अब आपने राउट शेयर करा लिया, ठीक है। और अभी ये किस पे हुई है, एक्सटर्नल है इंटरनल है? ये एक्सटर्नल है। क्यों? आपका ये ASN यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है, ठीक है, डिफरेंट है। यस। अब जब आप इस राउटर पे जाके कमांड लिखते हैं, अब इस कमांड के बहुत सारे वर्जन हैं, ठीक है। आप इसको यूनिकास्ट IPv4 के साथ लिखे, मैंने लिखा IPBGP, ये कमांड मैं लिखता हूँ इस राउटर के ऊपर, तो क्या शो करना चाहिए मुझे? इसका रूट शो करना चाहिए। दो चीजें शो करेगा। जब मैं ये कमांड लिखूंगा राउटर 1 पे, तो मुझे दो चीजें शो करेगा। एक वो नेटवर्क जो इसका है और वो दूसरे से शेयर कर रहा है, एक चीज। तो वो क्या है इसका नेटवर्क? वो दिखाएगा 10.0.0.0/24। एक है एक एलिमेंट होता है नेक्स्ट हॉप, वो होगा 0.0.0.0, ठीक है। ये नेक्स्ट हॉप इसका 0.0.0.0। इसका एक कॉलम होगा वेट, उसमें वैल्यू डाल देगा 32768। ओरिजिन आई, इसमें BGP समरी नहीं लिखेंगे या BGP यही लिखेंगे? नहीं, BGP समरी नहीं, BGP शो IPBGP। इस कमांड के बहुत सारे वर्जन्स, मतलब ये एक ही नहीं है। आप यूनिकास्ट IPv4 करके कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप IPv6 भी देख लोगे इसी में, ठीक है, और मल्टीकास्ट भी देख लोगे। लेकिन मैं आपको एक डिफॉल्ट रूल बता रहा हूँ कि शो IPBGP सिंपलेस्ट कमांड है, जो आपको ये दिखाएगा कि इस राउटर के ये राउट है, ये कनेक्टेड है, क्योंकि देखें ये कनेक्टेड है इसके साथ, है। अब एक राउट वो है जो ये रूटर इसको एडवर्टाइज कर रहा है। वो कैसे आ रहा होगा इसमें? वो आ रहा होगा 20.20.20.20/24। नेक्स्ट हॉप IP क्या आएगा? इसका IP एड्रेस, ये IP एड्रेस आएगा। अब फर्ज करें अगर ये नेटवर्क था 10.10.10.0/32, ये .1 था और ये .2 था, तो ये आएगा 10.10.10.2। वेट कुछ नहीं। तो पहले जो हमने नेबर्स बनाया वो राउटर आईडी की बेस पे बनाए। कौन सा राउटर? 2.2. लिखा है वो राउटर नहीं, वो तो राउटर आईडी है। आईडी है, वो तो राउटर आईडी है, वो मैंने यूज नहीं करी है। वो वैसे वहां पे आईपी भी लिख सकते हैं या सिर्फ आईडी पे बनते हैं? क्या नेबरशिप जो है इंटरफेस पे बनती है? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि वो आईपी पे भी बन जाती है, किस सिर्फ राउटर आईडी पे ही बनती है? दोनों पे बनती है। अच्छा, दोनों पे बनती है, लेकिन हमने इंटरफेस पे बनाई है। सही। जब अगर आप लूप बैक यूज कर रहे होते हैं तो आप आईडी यूज कर लेते हैं। सही। तो आपने इस राउटर 1 में जब ये कमांड किया शो IPBGP, तो आपको दो चीजें नजर आई। एक वो नेटवर्क जो इससे कनेक्टेड है, जो इसका अपना है, वो कैसे आ रहा होगा, और वो नेटवर्क जो दूसरा एडवर्टाइज कर रहा है उसका क्या आ रहा होगा। उसमें ना वेट होगा। अच्छा, इसमें एक होता है AS पाथ, अब ये वो नहीं है क्योंकि ये तो कनेक्टेड अपना है, ठीक है। अब जब आपने R2 पे किया यही कमांड रन, जो शो IPBGP इसके ऊपर, तो वो पहला दिखाएगा 20.20.20.0/24। नेक्स्ट हॉप क्या है?
और बाकी 3, 2, 7, 6, 8 और I एक्सेट्रा। अब ये वाला रूट जो आ रहा होगा यहाँ से, ये क्या होगा? 10.10.0.0.0 और इसका होगा 10.10.10. अहमद यस यार ये 32768 का क्या क्या कहानी, ये कहाँ से आ रहा है? वेट अच्छा वेट तो उसका 32768 क्यों ले रहे वेट हैं? हमने सिस्को 32768 क्यों ले रहे हैं? ये डिफॉल्ट वैल्यू है। जैसे तुम्हारी वो स्पेनिक टीम में वीलाइन की प्रॉपर्टी थी ना। हाँ वही मैं ये मेरे वही पे दिमाग जा रहा है बार बार के वही ये सही नहीं है। तो ये वेट है और ये क्योंकि आप सिस्को का यूज कर रहे हैं तो आ रहा है, अगर आप सिस्को यूज नहीं करते तो आता ही नहीं है वेट, ठीक है। लेकिन सिस्को बाय डिफॉल्ट जब यूज करता है तो 32768 से शुरू करता है, सही, ठीक है। क्योंकि सिस्को टू सिस्को प्रोप्राइटरी है ना, वेट वाली बात रिमेंबर बताइए तुमने। यस ठीक यस ठीक है। अब आपको ये चीज देख लिया आपने कि इस राउट पे जो हमने राउट लगाया, इस राउट पे मैंने राउट लगाया, वो कैसे एडवर्टाइज हो रहा है। अगर आपको इस वक्त ये कहानी मतलब 40% भी समझ में आ गई है तो आप समझ लें कि इसी चीज को हम थ्रू आउट आज हम अपने लेसन में एक्सपेंड करेंगे, सही, ठीक है। आज की पूरी और मेरे इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो ये सारे कमांड इसी तरह टोपोलॉजी बना के यही कमांड रन करके देखते हैं कि हमें नजर क्या आता है और हम उसके साथ क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस फिगर को ध्यान में रखिएगा। भाईजान मैं जरा आप अपना फोन दे दो, हम नहीं चाहते आप उठें। नवेद भाई है ना आप या? जी भाई बिल्कुल बैठा हूँ, समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस सर आप इलेक्शन करवा रहे हैं अमेरिका में तो आपको तो समझ में ही आना है, जिता किसको रहे हैं आप? भाई मैंने तो इस दफा कोई नए बंदे को लेके आना चाह रहा हूँ। चलो तब्दीली आ नहीं तब्दीली आ गई भाई इस दफा एक बुढ़ा पागल आ गया, दूसरा आ गया। एक 74 का एक 77 का। ओके, अगर ये था हमारा वेरिफिकेशन ऑफ बीजीपी सेशंस, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके और कहानियां डालते जाओ, लेकिन लुबाब इसका समराइज वर्जन ये है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि आपने अभी देखा कि बीजीपी में हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक स्टेटमेंट लिखी थी और वो ये लिखी थी नेटवर्क 10.0.0.0 स्लैश चले मास्क 255.255.0 ये राउटर 1 पे हमने लिखा। यस ये किस पे लिखा है मैंने? राउटर 1 पे। राउटर 1 क्या है? ये राउटर 1 है। ये एक स्विच के साथ लगा हुआ है जिसपे एक पीसी नेटवर्क चल रहा है और इसका आईपी, इस नेटवर्क का आईपी है ये, ठीक है। यानी कि इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपने यहां पे कॉन्फ़िगर की हुई है, इस राउटर के ऊपर की हुई है। इस राउटर के अंदर क्या चल रहा है? इस राउटर 1 के अंदर क्या चल रहा है? एक प्रोसेस बीजीपी का प्रोसेस चल रहा है। इसके अंदर EIGRP भी चल सकता है, OSPF भी चल सकता है, बहुत सारी चीजें चल सकती हैं। अब ये बीजीपी इस राउट को कैसे लर्न करता है, नंबर 1। दूसरा कि कोई भी बीजीपी या कोई भी रूटिंग प्रोटोकॉल राउट्स लर्न कैसे करते हैं, क्या तरीके, आप बताएं। एक तो डायनामिक है, एक स्टैटिक है। क्या मतलब उसका? कि टेक्निकल लैंग्वेज में बात करो भजन।
या तो ये सॉरी आईजीपी है या ईजीपी है, इसी यही है ना, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं रूटिंग प्रोटोकॉल्स है ना, जी। या तो कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे Yeah. या राउटिंग प्रोटोकॉल्स होंगे। उन राउटिंग प्रोटोकॉल में स्टैटिक हो सकता है, BGP हो दूध सकता है। दुनिया जहां के हो सकते हैं। जी। यानी कि आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप कॉन्फ़िगर करते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस, या आप करते हैं रूटिंग प्रोटोकॉल्स। Routing protocol। ये दो तरीके होते हैं कि आपका राउटर लर्न करता है राउट। जी। अब फर्ज करें एक यहाँ पे एक राउटर है RX, ठीक है, उसमें क्या चल रहा है, EIGRP। जी। ये EIGRP राउट्स इसको बता रहा है, जी। वो भी अंदर आ रहे हैं इस राउटर के पास। जी। यस, ठीक है। हम्म। और ये कनेक्टेड नेटवर्क है आपका, ये भी BGP सुन रहा है। तो यानी कि इस रूटर में BGP जो है वो दो चीजें देख रहा है कि मेरे पास कनेक्टेड डिवाइसेस कौन से हैं और मेरे जो बाहर से आ रहे हैं जी। उसका होता है। अब इसकी दो इसकी वो पिक्चर्स हैं कि राउटिंग इंफॉर्मेशन आती कैसे है। अगर प्रोसेस डायग्राम देखें, प्रोसेस फ्लो, आप एक नेटवर्क स्टेटमेंट देते हैं, नेटवर्क स्टेटमेंट, जी आपने नेटवर्क स्टेटमेंट दी है, ये ठीक है, एक नेटवर्क स्टेटमेंट दी है, ये जाती है Routing table में RAB में। ये चेक होती है, इसका नाम है रिप चेक, जी। ठीक है। रिप चेक में क्या होता है, उसका रूट देखते हैं कि ये कौन से वाया किसके वाया जाएगा, इसकी मैट्रिक क्या है, इसका AD क्या है। रिप चेक में अभी तो ये चेक हो रहा है, अभी एक स्टेटमेंट आपने लिखी है जी। ठीक है, पहली हो रही चेकिंग, उस चेकिंग में क्या हो रही है, एजेक्स जो प्रीफिक्स है भी ये नहीं है। रिप चेक में क्या होता है, रियली में रूट चेक होंगे? रूट इन्फॉर्मेशन बेस होती है। हाँ तो नहीं, रूट चेक, अरे एक बाहर से, नेटवर्क स्टेटमेंट आपने लिखी है यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ आपको भी अलंट आप डाल देते हैं, रिप चेक क्या कर रहा है, उसको अपने रूटिंग टेबल में चेक करेगा ना। नहीं रूटिंग टेबल तो बाद में आया दोस्त, रूटिंग टेबल तो यहाँ पे आया है, ठीक है। रूटिंग बेसिकली जो BGP की रूटिंग टेबल है ना, वो इस तरह से 3 हिस्सों में टूटी हुई है, सही, ठीक है, इस तरह से। एक है एडजेसेंट रिब इन, एक है एडजेसेंट या आप इसको कह लें लोकल रिब, एक है एडजेसेंट रिब आउट, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और ब्लॉक है, यह है ग्लोबल रिब, ठीक है। आपने नेटवर्क स्टेटमेंट दी अभी, वो अंदर आती है, वो अभी एडजेसेंट से नहीं आएगी, वो सीधा जाएगी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हैं कनेक्टेड डिवाइसेस की, इसकी बात कर रहे हैं। जब आपने ये नेटवर्क इसके साथ कनेक्ट किया और कॉन्फ़िगरेशन में जाके नेटवर्क स्टेटमेंट लिखी, वो ये चेक करता है कि क्या इसका IP रीचेबल है या नहीं। ओ अच्छा, रिजॉल्वेबल है कि नहीं है। यस कि वो अच्छा सही है याद है, ठीक।
बेस्ट रूट और वो गुड कथा गुड रूट एंड बेस्ट रूट, प्रेफर्ड रूट एंड हाँ प्रेफर्ड रूट एंड बेस्ट रूट, बेस्ट पाथ हाँ और प्रेफर्ड पाथ। प्रेफर्ड पाथ। बेसिकली हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है NLRI का। NLRI में क्या है? IP है, मास्क है और नेक्स्ट हॉप है। यस, IP है, मास्क है और नेक्स्ट हॉप है। ओके, तो रिब में चेक हुआ, उसने उसको लोकल रिब में डाला, ठीक है। लोकल रिब में क्या होता है? लोकल रिब वो है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर मैं इसको यहां पे करूं, BGP एट्रीब्यूट्स चेक होते हैं। BGP एट्रीब्यूट्स पहला क्या होता है? पहला होता है AS पाथ। नहीं, पहला नहीं, AS पाथ तो होता है। पहली चीज होती है, अगर if next hop IP is unreachable, तो उसकी वैल्यू 0 कर देता है। ये पहला चेक है, ठीक है। और इसके हमने ट्रेन डायग्राम पहले पढ़ी हुई है ना, कि एक से दूसरे गए नेक्स्ट, क्योंकि एक ही एस पे चल रहे थे तो नेक्स्ट हॉप आईपी बदला नहीं था। ये पहला चेक है, इसको कहते हैं डिफॉल्ट चेक इज 0, ठीक है। कि नेक्स्ट हॉप आईपी जो है इसका, वो है रीचेबल या नहीं। अगर वो रीचेबल है तो परफेक्ट है, यानी कि आगे चलो। अब आया पहले सबसे पहले, अब ये मैं कैविएट के साथ बता रहा हूं। पहले सबसे पहले चेक होता है वेट, सबसे पहली प्रायोरिटी। ये आप रूटिंग प्रायोरिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। वेट है सिस्को का, इसलिए मैंने इस पे लिखा है। अगर वेट नहीं होता तो लोवेस्ट लोकल प्रेफरेंस। उसके बाद लोवेस्ट AS पाथ। फोर्थ origin ID। MED ऑप्शन में ये ट्रांजिटिव है ना, नॉन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। लेकिन एट्रीब्यूट्स में हमने पढ़ा ही है। देखो EBGP वर्सेस IBGP, एक्सटीरियर को प्रेफरेंस मिलेगी। सही। नियरेस्ट नेबर IP, 8वां है लोवेस्ट राउटर ID। सही। आपने स्टेटमेंट डाली, सही। चेक हुई, यानी कि ये जो पॉइंट था 0, यहां पे चेक हो रहा है, सही। ठीक है। इफ नेक्स्ट हॉप इज रीचेबल, यहां पे चेक हो गया, सही। तो फिर हटा दो यहां से, चलो ठीक है। यहां इसने बोला गुड, लोकल रिप में आया। अब इसने डिसाइड करना है कि जो मेरे पास रूट आ रहा है, और मेरे पास ऑलरेडी एक रूट ग्लोबल में है। सही। पहली चीज, ग्लोबल में कोई रूट है या नहीं। सही। अगर है तो ये ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा बेहतर है, ये कंपेयर कैसे करेगा? इस लिस्ट के थ्रू जाएगा, सही। ठीक है। उसने देखा एक मौजूद है, लेकिन मेरे पास जो है वो लोकल प्रेफरेंस उसका ज्यादा है, लोवेस्ट है, वो उसको ओवरराइड कर देगा। यानी कि आपके राउटर के पास नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है।
ये आपने अंदर डाल दिया। अगर उसने चेक किया कि नहीं ऑलरेडी जो है वही है, तो वो एज इट इज रहेगा। समझ आ गई? तो ये आया, यहां से यहां पे आए, अगर ये यानी कि ये फर्स्ट, अगर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा स्टेप, ग्लोबल चेक हो गया, ग्लोबल कहता है हाँ ठीक है, चौथा, और यहां से वो बाहर चला गया। सही। ठीक है, तो ये आपने किसके साथ किया है? कनेक्टेड के साथ। सही। यस। जी। अब जो कनेक्टेड होता है उसकी कुछ खासियत होती हैं। इनका नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होता है? 0.0.0.0। इनका वेट क्या होता है? 32768। इनका ओरिजिन क्या होता है? IGP। ठीक है, और कोई चीज है इसमें? नहीं, ये तीन है। अहमद IGP क्यों होता है? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। हाँ, लेकिन वो तो डिफॉल्ट गेटवे में जा रहा है ना, 0.0.0.0। वो तो क्या? नहीं, आई का मतलब होता है कि ये कनेक्टेड डिवाइस है। नहीं, नेक्स्ट हॉप 0.0 ये तो डिफॉल्ट आईपी होगी ना, डिफॉल्ट गेटवे वाली आईपी। यस दोस्त, अगर उस दिन तुम्हें याद हो और हमने ये डायग्राम बनाई थी, अगर थोड़ा सा रिकॉल करो, और मैंने कहा था ये नेटवर्क यहाँ पे जाएगा, ये नेटवर्क यहाँ पे जाएगा। यस, जब ये नेटवर्क यहाँ पे आया है ना, तो वो आया है 10.0.0.0 और उसका डिफॉल्ट नेक्स्ट था 0.0.0। जब वो इस आईपी से निकला तो उसने उसको नेक्स्ट हॉप बना दिया। जब वो इस आईपी से निकला तो उसने उसका नेक्स्ट हॉप बना दिया। इस वक्त बाय डिफॉल्ट इसका आईपी है 0.0.0। ठीक, गॉट इट। ठीक है, ठीक है, ये अभी आपके यहाँ पे एडवर्टाइज हो रहा है ना? अभी सही है, फर्स्ट स्टेप है, बिल्कुल फर्स्ट। नेक्स्ट हॉप लिख रहे थे जी, वो राउटर R1 की 00 और जो नेक्स्ट की लिख रहे थे वो पिछली आईडी लिख रहे थे आप, उसी कनेक्टेड लिंक से जो उसके पीछे थी वो आगे वाली नहीं आप लिख रहे थे ना, जैसे आपने पहले ये लिखी है ना, जब ये 0.0.0 है ना, उसकी आप ये वाली लिख रहे थे या ये वाली तो नहीं लिख रहे थे? नहीं यार, क्यों लिखूंगा, ये लिखी थी। उसकी नेक्स्ट हॉप ये वाली होगी अभी आप देख नहीं, लेकिन अगर जब आप इस राउटर पे जाएंगे तो नेक्स्ट हॉप आपको ये आईपी नजर आएगा जी। जब आप इस राउटर पे हैं तो आपको नेक्स्ट हॉप ये नजर आएगा। अब खड़े कहाँ हैं आप ये बताएं ना। ठीक, मैं समझ गया। मतलब जब R1 उससे ले रहा है तो वो इस आईपी के ऊपर वसूल कर रहा है ना। ठीक, लेकिन दोनों नेबरशिप है, सही, मतलब फ्लिप कर जाएंगे। जब उसको यहाँ तक पहुंचना होगा तो वो इस आईपी पे पहुंचेगा, जब इसको उस आईपी पे पहुंचना है तो वो इस आईपी पे पहुंचेगा। सही। एक ही रूट को आप किस पहलू से देख रहे हैं? सही, समझ गया। ठीक, तो ये आपने देखा कि कनेक्टेड डिवाइस का ये एट्रीब्यूट्स होते हैं हमेशा बीजीपी में। सही। अगर आपने शो आईपी बीजीपी देखा है और कोई रूट उसमें नेक्स्ट हॉप 0.0.0 आ रहा है ना, इसका मतलब है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके साथ। सही, ठीक है, उसका वेट भी आ रहा है, उसका ओरिजिन भी आ रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जो नेक्स्ट हॉप बताता है वो अपनी ही बता रहा था। नहीं, ये देखें आप समझे, ये सब क्या बता रहा है कि ये जो नेटवर्क है ये मेरे यहाँ एग्जिस्ट करता है। सही। ये आईपी तो अलग है, आगे निकलने वाला है, वो ये है। ये आईपी बता रहा है कि मेरा लोकल है, मेरा प्राइवेट है। ये यहाँ पे एडवर्टाइज हो रहा है 0.0। जब वो इस राउट को आगे भेजता है ना तो वो अपना ये आईपी लगा के भेजता है यहाँ का। सही। जब आगे भेजेगा तो उसको 0.00 करके नहीं भेजेगा। सही। उसको बोलेगा कि ये मेरा आईपी है, इस आईपी पर रीच करो। ठीक है, ये मतलब अगर इंशाल्लाह लैब करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे चल रहा है। ओके, ये हमने किसका पढ़ा है? ये प्रोसेस फ्लो किसका है? ये कनेक्टेड डिवाइस का। ये कनेक्टेड डिवाइस है। सही। ये इसने डायनेमिकली लर्न नहीं किया है कहीं से।
सही। ठीक है, ये नेटवर्क स्टेटमेंट से अंदर आया है और चेक हो रहा है। लोएस्ट वेट, लोएस्ट लोकल भाई जी सर, रेफरेंस। ये जो वेटेज है, अगर नॉन सिस्को डिवाइस हो तो वो एम्प्टी होगा फील्ड। जी 0 होगा। अच्छा ओके, ठीक, ओके। ये नीचे हैं? ये तो पियानो की लाइन आ रही थी। ओके, अब इसी डायग्राम को दोबारा रीड्रॉ करूंगा। अब क्या है, क्या अब मेरे पास एक राउटर है R1, उसके साथ कनेक्टेड कोई जो भी था वो तो उस पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब मेरा एक और राउटर है यहाँ पे RX, और वो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उसपे कोई भी रूटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, व्हाटएवर, लेकिन वो कुछ राउट शेयर कर रहा है R1 के साथ, और ये ऑफ कोर्स R1 आगे किसी के साथ कनेक्टेड है। अभी तक हमारा पहला केस था, ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे ये वाला केस क्या होता है। अगर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पुरानी डायग्राम हमारी कुछ यूं शुरू हुई थी कि आप कहते हो कि नेटवर्क स्टेटमेंट से आती है तो रिप चेक होता है, ठीक है सर। रिप चेक हो जाए तो वो लोकल रिप में आ जाती है, ठीक है। जब रिप चेक हो जाता है तो लोकल रिप में आ जाती है। इस केस में ये तो है ही नहीं, ये हिस्सा है ही नहीं। क्यों? आपकी कॉल आ रही है यहां पे, यहां पे एडजेंसी रिब इन, यहां पे आपका नेटवर्क आया, यस। यहां पे आया, लोकल रिप में गया, लोकल रिप ने, अब ये देखिए, ये पहला था, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। उसने चेक किया इसका नेक्स्ट हॉप है या नहीं, मतलब जो रूट यहां से आ रहा है उसका नेक्स्ट हॉप क्या है, वो कैसे पता चलेगा, उसको रूटिंग टेबल देखना पड़ेगा, जो उसका ग्लोबल रूटिंग टेबल है। ये जो वैलिडिटी चेक्स हैं ये वही हैं जो अभी हमने देखे हैं, बीजीपी एट्रीब्यूट्स, जो अभी पूरी डायग्राम देखी है।
अंदर आती है, लोकल रिब में आता है, नेक्स्ट हॉप चेक होता है, नेक्स्ट हॉप एग्जिस्ट करता है, 0 है मतलब नहीं है, फारिग। वैलिडिटी चेक होती है, वो बीजीपी एट्रीब्यूट देखता है, अगर उसको लगता है लोकल रिब से चेक करके कि उसके पास जो पाथ आया वो बेस्ट है तो उसको अपडेट कर देता है, वरना उसको एक टेम्पररी टेबल में डाल देता है। ये यस है और ये नो है। नो की सूरत में क्या लिखा? आउट आउटबाउंड रिब प्रीफिक्स। ठीक है, ये कौन सा स्टेप था? 3, ये 4, ये 5 और ये 5A। ठीक है, मतलब हो सकता है एक नया रूट मिला है जो उसको भी अपडेट करे और बाउंड प्रीफिक्स में डाले। अहमद ये 5A जो ये नो है दोस्त, ले फिर तो ये दो डायग्राम बनानी पड़ जाएगी, इसलिए मैं नो नहीं लिखना चाह रहा। हाँ नहीं मतलब ये कि ये 5A जो है ये जब होगा जब वो मैच नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, बता रहा हूं मैं, अभी इसको रन करता हूं। यहां से निकला और वो किसी दूसरे राउटर के ऊपर चला गया। अब हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में कि एक RX एक राउटर है, वो कोई रूटिंग प्रोटोकॉल से एडवर्टाइज कर रहा है एक राउट, वो राउट आया है यहां पर। ठीक है, जो भी राउट्स नॉन कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो नेटवर्क स्टेटमेंट में नहीं होते, वो होते हैं अपडेट्स। ठीक है, अपडेट्स, नेटवर्क अपडेट है ना, कॉन्फ़िगर तो नहीं है, स्टैटिक वैल्यू तो नहीं है, अपडेट है। एक अपडेट आती है R1 पे, R1 उसको ये तो शायद भूल जाओ, वो इन करता है एडजस्टमेंट रिब इन, ये इसका एक टेबल है, रिब इन, लोकल रिब और रिब आउट, ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, वो अंदर लेता है उसको, लोकल रिब में चेक करता है, नेक्स्ट हॉप चेक करता है, नेक्स्ट हॉप है वैलिडिटी है यानी कि बीजीपी एट्रीब्यूट से, अब वो फैसला करेगा हाँ अभी तक मेरे पास तो अंदर कोई ये इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसने डाल दी, अब वो बाहर आया कि क्या मेरे से भी कोई दूसरा रूटर कनेक्टेड है या नहीं, उसने बोला हाँ है, तो वो आउट कर देगा, नहीं है तो वो इसी टेबल में रहेगा जब तक कि कोई चीज कनेक्ट ना हो। ठीक है, अच्छा एक दफा ये साइकिल गुजर गया, ये टेबल डिलीट कर देते हैं, कंटेंट खाली कर देते हैं, ये नहीं, ये यानी कि हर साइकिल वाइज रिफ्रेश हो रहा है। अब अपडेट सेकंड आती है, कुछ भी हुआ पीछे, कोई भी नई चीज, कोई चेंज हुआ, अब अपडेट आया, दोबारा अंदर आया, दोबारा लोकल रिब में गया, दोबारा चेकिंग हुई, नेक्स्ट हॉप है, बीजीपी है, अब उसको पता चला जो अपडेट आई है हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी वो पाथ तैयार है, हमारे रूटिंग चेंज नहीं होती। ठीक है, उसने इसको चेंज नहीं किया, उसने वो आगे एडवर्टाइज नहीं किया। एडवर्टाइज वो कब करेगा? जब उसको पुरानी इंफॉर्मेशन से कोई नई इंफॉर्मेशन मिले, वो अपनी सूरत में अपडेट भी करेगा और आगे भेजेगा भी, वरना वो यहाँ पे रख के छोड़ देगा फॉर लेटर पर्पसेस। ये प्रोसेस फ्लो कब है? जब आप कोई राउट डायनेमिकली लर्न कर रहे हो अपडेट्स की शक्ल में। इससे पहले वाले जो हमने किया था वो क्या था? कनेक्टेड में हमारा नेटवर्क स्टेटमेंट आता है, नेटवर्क स्टेटमेंट ने रिब चेक किया, वो सीधा लोकल रिब में गया, वो ये टेबल में जाती ही नहीं, लोकल रिब में जाके वो यही चेक किया, नेक्स्ट हॉप चेक किया उसने, बीजीपी एट्रीब्यूट चेक करे, अगर बेस्ट मिलते हैं तो वो अपने लेके ग्लोबल में अपडेट कर देता है। सवाल ये कि वो आगे भेजता है नहीं भेजता, डिपेंड करता है उसके साथ कोई कनेक्टेड है या नहीं, कोई नेबरशिप है या नहीं, नेबरशिप नहीं है, कोई कनेक्टेड नहीं है, ये आखिरी राउटर था, ये सब होगा ही नहीं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि एक राउटर
और है यहाँ पे लगा हुआ RY, वो वही प्रीफिक्स भेजता है जो RX ने भेजा था, सेम। अब पहले इसने भेजा, उसने ये सारा प्रोसेस चेक किया, अपने पे रूटर में इंफॉर्मेशन डाली और आगे भेज भी दी। अब RY साहब ये भेजते हैं, ये हमने पढ़ा है कि बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ क्या है 1। वो उसकी अगर RY BGP एट्रीब्यूट्स के चेक करने के बाद वही वैल्यूज निकलती हैं जो RX की हैं, तो RX ही रहेगा, RX ही रहेगा। लेकिन होगा क्या, वो वैल्यू यहां पे अपडेट नहीं होगी, यहां पे रह जाएगी, सही, यहां पे सही, उसकी लोकल रिब में, और यहां पर, सही, यहां पर है, ये तो डिलीट हो गया टेबल, यहां पर है जे। जरा नया स्टूडेंट दिखा रहा हूं मैं आपको। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आई? वो अस्सलाम वालेकुम। क्या हो बेटा? मैंने वो डरा रहा है। ये नवेद भाई, इनके दोस्त। सलाम नवेद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है अंकल, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सॉरी डिस्टर्ब कर, ऐसे ही जरा मैं देखा तो ये क्लास ऐसे चल रही चलो है। ठीक है। अच्छा, अब RY ने जो भेजा, RY सेम प्रायोरिटी पे था, वो तो उसका रूट क्या करेगा, यहां से तो खत्म हो गया, वो एक दफा आ गया, लेकिन रिब में उसकी एंट्री रहेगी, आउटबाउंड में एंट्री रहेगी। क्यों? ये खत्म हो जाता है, वो फिर अपडेट कर देगा। वो जैसे ही खत्म करेगा, यहां से वो जाएगा ग्लोबल रिब में, और यहां से उठा के वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, लेकिन बाय डिफॉल्ट रहेगा वो एक ही पाथ रखता है कि एक वक्त में एक का नेटवर्क का बेस्ट पाथ जो है वो रखता है, बेस्ट पाथ। अगर आपको ये समझ में आता है, अगर ये आ गया है, तो बेसिकली ये आपके प्रीफिक्स एडवर्टाइजमेंट आपकी कनेक्टेड थी, और रिसीविंग एंड सेंडिंग राउट्स ये है। यस, ठीक है। अहमद जी सर, बोले। जब तुमने RY लगाया, RX to R1 तो हमारे समझ में आ गया था। जब तुमने RY लगाया तो वो भी वही रूट, तुम बोले वही रूट एडवर्टाइज करता है जो कि RX कर रहा था जी। ये तुमने बोला था ना। तो वो आएगा तो लोकल रिप पे जब चेक होगा तो वो वहीं पे रह जाएगा। करेक्ट। वो आगे मतलब वो जो भी आता है लोकल रिप में रहता है, लोकल रिप में आया, हाँ ठीक है। फिर वो नेक्स्ट हॉप पे आया, एंड देन जब वो नीचे आया, हाँ यहाँ पर आया, तो यहाँ से वो 5 पे नहीं जाएगा, 5A पे चला जाएगा। अगर वो नहीं 5 अगर आइडेंटिफाई करता है बेस्ट मिला या नहीं, बेस्ट मिलता है तो वो अपडेट करता है, बेस्ट नहीं मिलता वो आउटबाउंड रिप में छोड़ देता है उसे। ठीक है, जस्ट अपने पास लेकिन सेफ रखता है, उसको डिस्कार्ड बिल्कुल भी नहीं करता, रखता है फॉर द नेक्स्ट टाइम उसके लिए। तो फिर ये ग्लोबल रिप का क्या फायदा हुआ? ये आपकी रूटिंग टेबल है, मेन राउटिंग टेबल है ना। रिप निकल तो यहाँ से रहा है, आउटबाउंड रिप से। हाँ, नहीं तो इससे मैं क्या कनेक्टेड नहीं है, ग्लोबल रिप और वो एडजेसेंट रिप आपस में कनेक्टेड नहीं है ना। भाजी देखो, अगर लॉजिकल डायग्राम देखोगे ना, तो क्या है, इन रूटिंग टेबल एंड आउट, सही, इन बीच की प्रोसेस, आउट, ये इन ये आउट, सही, ठीक है, ये एक ही कंपोनेंट है। ठीक मतलब एक आप समझ लो ना उसको, लेकिन प्रोसेस को दिखाने के लिए इसको अलग अलग आपने कर दिए। इसी तरह एडजेसेंट और फिर लोकल एंड एडजेसेंट रिप आउट एक ही कंपोनेंट है। एडजेसेंट एंड लोकल, एडजेसेंट रिप इन, लोकल रिप एंड एडजेसेंट रिप आउट, दे आर सेम कंपोनेंट। हाँ, सेम कंपोनेंट, यस है ना। वो नहीं, जरूरी नहीं, कंपोनेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि
एक इंटरफेस से आके दूसरे इंटरफेस से निकल सकता है। अच्छा। अब देखो ना, ये वाली ये कहां पे हो सकती है? फर्ज करें आपका एक सर्वर है, एक मेन राउटर है, ठीक है, उसका एक चाइल्ड, एक है RX और एक है RY, और ये वाला R1 थे, ये यूं लगे हुए। जो ये बंदा एडवर्टाइज कर रहा है वो यूं भी आ रहा है और वो यूं भी आ रहा है। तो R1 को सेम इंफॉर्मेशन जो MR भेज रहा है RX से भी मिल रही है और RY से भी मिल रही है। इस सूरत में वो कौन सा एक वैल्यू रखेगा? वो एट्रीब्यूट्स लिस्ट देखेगा। और आपको पता है कि एट्रीब्यूट्स में देखेंगे, आप अगर देखेंगे लॉजिकली, हर चीज AS पाथ एक, हर चीज करते करते रूटर आईडी पे आ जाएगी। इन दोनों में से जिसका रूटर आईडी कम होगा वो रह जाएगा। समझ आ रही कॉन्सेप्ट? तो ये था आपका रिकरिंग राउट्स, वेक्टर राउट्स। वो जो मैंने तुम्हें एक पिक्चर भेजी थी RBS वाली, जैसे वो उसमें करता है कि अगर नहीं है तो फिर दूसरा फाइंड करो। हाँ, क्या करें जस्ट? मुझे मैंने पिक्चर भेजी थी RBS वाली जिसके अंदर 2 AS नंबर थे। वो तुमने बोला था कि वो तुमने जो भेजी है वो मल्टी होम की तस्वीर भेजी है। बेसिकली तुमने किया ही है, ऑर्गेनाइजेशन में 2 राउटर्स होते हैं, ठीक है, 2 राउटर। उन 2 राउटर के बीच में आप चला रहे होते हैं HSRP, ठीक है। यहाँ पे आपका स्विच लगा होता है, ठीक है, ये स्विच लगा हुआ है और इस स्विच के नीचे आपके होस्ट लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो HSRP है ना, एक वर्चुअल आईपी आपको गेटवे के तौर पर असाइन करता है। फर्ज करो वो है 10.10.10.1, वो इस पे भी रिजॉल्व हो रहा होगा और इस पे भी रिजॉल्व हो रहा होगा, डिपेंड किया आपने टोपोलॉजी क्या बनाई हुई है। लेकिन ISP आपका यहां लगा हुआ है, ठीक है। ISP 2 BGP चला रहा है एक के ऊपर, या 2 BGP चला रहा है 2 के ऊपर, लेकिन वो मल्टी होम, वो हमें नहीं पता मल्टी होम है। लेकिन आपको एक AS पाथ यहाँ नंबर नजर आ रहा होगा और एक साथ जब यहाँ पे खड़े हुए आप करोगे IP whoismyip.com, वो आपको एक पाथ ये बता रहा है और एक पाथ ये बता रहा है। अच्छा, चलता एक ही होता है। हाँ, लेकिन ये अगले चैप्टर में डिटेल में है, मतलब ये चीज आएगी, मल्टी एडवांस BGP में डाला है उन्होंने। शुक्र, वरना तो जा रहा था अभी। हाँ ठीक है, टेंशन नहीं है भाई। ओके, अब अच्छा, इसी नाम पे DSLR तस्वीर हो जाता है। तस्वीर हो गई भाई, आज ले लीजिए ना इसकी। हाँ ले, अच्छा ओके, तस्वीर हो गई। ओके, अब इसी चीज को समझे कि जब हमने ये कहा कि ये जो रूट आ रहा था R1 के अंदर, ये कोई रूटिंग प्रोटोकॉल चल रहा था। चलो, फर्ज करें आपका एक नेटवर्क है R1, R2, R3, ये है एरिया 0 OSPF, ठीक है। एक राउटर और लगाएं R4, ये ठीक है। यहां से नॉन बैकबोन एरिया शुरू हुआ और यहां से आपने एक राउटर लगाया R5 और एक राउटर लगाया R6। R4 और R5 में क्या चल रहा है? BGP इतने हिस्से में, और इतने हिस्से में चल रहा है OSPF। इस पे क्या चल रहा है? BGP। यहां पे एक नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है, 10.10.10 जो भी है वो भी एडवर्टाइज हो रहा है,
तो R6 के पास क्या क्या आ रही है इंफॉर्मेशन, इसकी आ रही इंफॉर्मेशन, इस नेटवर्क की और इस नेटवर्क की, लेकिन इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी उसके पास? ये नेटवर्क कौन सा है? OSPF। अभी तक हमने क्या उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन हम R4 पे, R4 की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो हमने क्या लिखा है इसमें, क्या आएगा? कॉन्फ़िग T, राउटर, BGP, फर्स्ट करें ये AS100 है, ये 200 है, ये 300 है, 100। इसके साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है? इसके साथ तो कोई नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके पास एक पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है, वो लाना है इसके ऊपर। वो कैसे लाएगा? IP OSPF जो भी वर्जन चल रहा होगा इसका, यस, एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। अब उसने किया इससे किया उसने ये पूरा नेटवर्क समराइज करके, नहीं समराइज नहीं, अभी हमने समरी तो नहीं की हमने कुछ, अभी पूरा नेटवर्क यहां पे जो आ रहा था वो उसने यहां पे डाल दिया, क्योंकि ये तो नेबरशिप बनी हुई है ना अभी तक। अब R5 को R1 तक जाने का पाथ मिल गया है। होगा क्या, जब R6 R5 पे भेजेगा, R6 R4 पे भेजेगा, R4 BG से OSPF में कन्वर्ट करेगा। तो अगर R5 को सिर्फ जाना ही R1 पे हो, क्या मतलब? R5 को ये बाकी रूटों से होके नहीं जाना, हाँ, या R4 को R6 पे जाना हो खाली, सिर्फ R5 को बीच में नहीं डालना उसने, तो फिर भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ही करेगी। नहीं, वो आप अलग बात कर रहे हो, आप इनडायरेक्ट सोर्स की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट सोर्स की नहीं मैं अभी आया। अच्छा, मैं तो एक जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी अभी, एक डायनेमिक राउट चल रहा था, R4 उसको लर्न कर रहा था ना, उसके प्रीफिक्स कैसे पता चलेंगे उससे? जब आप R4 के अंदर OSPF या EIGRP या कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूट करवाएं। यहाँ पे कैविएट क्या है? यहाँ पे क्या है कि नो इश्यूज, किसमें? कि आप कोई भी IGP प्रोटोकॉल BGP में डाल रहे हो। क्यों? IGP जो होता है इंटीरियर बॉर्डर प्रोटोकॉल, मैक्सिमम 20,000 एंट्रीज होती हैं, और BGP 1 मिलियन। अगर आपने कभी BGP के नेटवर्क को OSPF में करवा दिया तो बाजे वो तो लेट जाएगा पूरा नेटवर्क ही। तो छोटे से बड़े में आ सकता है, तो IGP से BGP में लाना इश्यू नहीं होता, लेकिन BGP से IGP या EIGRP जाने पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर BGP का राउंड टेबल बहुत बड़ा है तो वो सब आएगा। अगर फर्ज करें, अब आपको पता है OSPF का, ये मैं BGP का टेबल लाऊं तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? लेयर L3 टाइप, LSA टाइप 3, वो सब बाजिन, ये तो फ्लड हो जाएगा बिल्कुल। जब भी यहाँ पे फिर आप स्टॉप करते हैं, आप दूसरी चीजें बंद करते हैं कि वो एडवर्ट, क्योंकि ये अब ये क्या बन रहा है एक्चुअली, ये बन गया है ASBR, ABR से खत्म होके ये ASBR बन गया है, तो हमने रूट डिस्ट्रीब्यूशन करवा दी इसके ऊपर। तो अगर एक BGP नेटवर्क में किसी भी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से आपको उसके लाना है, तो उसी की BGP में जाके उस IGP प्रोटोकॉल जो भी चल रहा है उसका नाम लिख के, उसका नंबर लिख के, प्रोसेस ID जो है, और आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन इन करवाना पड़ता है। सही। तो उसने ये सारा इसके ऊपर लिया है। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर जो आप कर रहे थे। नहीं, तो इसमें वो जो सारा ये वाला नेटवर्क भी तो उधर जाएगा ना सारा, जब उसका एडवर्टाइज इधर हो रहा है तो इस R5 का भी तो R4 पे एडवर्टाइज होगा ना, फिर वो ASBR वो आगे नहीं करेगा। नहीं वो आप एक अलग बात कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये नहीं होता, रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि R1 R6 तक पहुंच सकता है, R6 R1 तक पहुंच सकता है वाया R4, ठीक है। यानी कि
यहाँ पे बॉर्डर है, R6 R1 को नहीं जानता, सही, क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन क्या करवाई है यहाँ का इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर करवा देता तो ये पूरा नेटवर्क अब आ जाता इसके अंदर। सही सही, ठीक है, लेकिन आइदर वेज पाथ आपका चलेगा। सही, लेकिन वो कुछ खास नेटवर्क पे चलेगा ना, जो R1 पे होगा वही नेटवर्क एडवर्टाइज उधर उधर जाएगा ना। है? हाँ, अब आप मुझे बताएं, अभी आपने अभी हमने इतना कुछ पढ़ा है R5 R6 के ऊपर, R1 पे एक नेटवर्क है 10 10 10 0, इस पे है 20 20 20 0 30 30 30 0। R6 पे जब शो आईपी बीजीपी लिखेंगे तो क्या नजर आएगा आपको? R6 पे अगर कोई बंदा लिखता है शो आईपी बीजीपी तो उसे क्या नजर आएगा? यहाँ पे उसको नजर आएगा 10 10 10 0। नेक्स्ट हॉप क्या आएगा? इसका R5 वेट 0 कनेक्टेड है इसलिए नहीं, वेट 0 कनेक्टेड नहीं है ना। कनेक्टेड होता तो वेट 32768 आता है ना उसका। ओके, यस यस, उसकी हाँ आपने अगर ये नेटवर्क इसके लिए तो 32768 है, सही सही, ये नेटवर्क इसके लिए तो 32768 नहीं है, नहीं तो 0 होता है। 0। सही, लेकिन आपको समझा रहे हैं R5 में आपको क्या नजर आता है? इसी तरह R1 की अगर आप आईपी रूट देखते हैं तो इसमें आपको नजर आता है R6 वाया R4। सही, आप समझ रहे हो? लेकिन इस राउटर के ऊपर क्या हो रहा है? मैट्रिक कन्वर्जन हो रही है। अब अभी तो हमारा सिंपल पाथ है, यू आओ यू निकल जाओ, लेकिन अगर यहां से 2-3 रास्ते हो R6 तक पहुंचने के लिए तो OSPF की मैट्रिक कैलकुलेशन होगी बीजीपी के ऊपर। सही, आप समझ रहे हो मेरी बात? और EIGRP तो और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें तो K वैल्यूज है, डिले है। जस्ट दोस्त, हाँ, जब तूने बोला ना कि जब R1 पे चेक करेंगे तो वो में R4 का वो दिखाएगा कि YR4 R6 YR4, और फिर उसमें जो आईपी होगी वो R4 की इंटरनल आईपी होगी जो कि वो R3 की तरफ जा रही है, या उसमें कौन सी आईपी? ये वाली आईपी होगी। अगर वो आईपी तो OSPF के अंदर रिसाइड करती है। अच्छा, R1 भी तो OSPF के अंदर ना? पूरा OSPF के अंदर है। ठीक है, गॉट इट। यस, ठीक है, सही, हाँ। ओके, अब उस सवाल के ऊपर जो भाईजान पूछ रहे थे, भाईजान कहते हैं कि R4 से चीज जाती है R5 फिर जाती है R6। मुझे ये बात नहीं पसंद, मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्टली यूं आए, इनडायरेक्ट। जी बिल्कुल, वही हाइडिंग है ना? तो आप R4 के अंदर डायरेक्ट R6 का वो डालेंगे। अब R4 के अंदर, अगर R4 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एक तो होगी राउटर BGP 400 फॉर एग्जांपल, ये 400 है। हाँ, 400 है, 400 हो गया, ठीक है। जी, एक तो इसका नेबर होगा NBR में, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ NBR। एक तो ये होगा कि R5 का IP और रिमोट एज 500 कर लो ना, 500। एक तो नेबर ये बन गया। अब आपको नेबर बनाना है R6, तो आप बनाएंगे NBR R6 IP रिमोट 600। अब R6 बन गया। अगर आपने एज इट इज छोड़ दिया ये, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि R6 के पास एक राउट इंफॉर्मेशन R1 की आ रही है R4 से, और एक आ रही है वाया किसको रखेगा अंदर? R4 वाले रखेगा। R4 जो R4 से R6 से आ रही है, जिसके ऊपर डिसाइड किया इसने अपने बीजीपी टेबल के ऊपर डिसाइड किया, और बीजीपी टेबल में ये चीज जो है ना लोकल प्रेफरेंस में पहले आती है, या शॉर्टेस्ट एएस पाथ। ये एक एएस पाथ माइनस हो गया ना,
तो आपको उसने एक ही एंट्री रखनी है ना अपने रूटिंग टेबल में, वो हमने देखा भी तो पढ़ा है, वो एक टेबल रखे। पहले उसकी ये होती थी, अब वो उसको रिमूव करेगा, वो इसको वाले को डाल देगा और आगे लोगों को शेयर कर देगा कि अगर R6 के आगे भी कुछ लगे हुए हैं तो वो बोलेगा कि यहाँ तक जाने के लिए R6 और R4 है, R5 निकल के बीच में से। तो इसमें इसको वो जो इसकी होती है TTL वो नहीं चेंज करेंगे? TTL तो हर हॉप के बाद बदलता है। नहीं, अब एक्चुअली ये डायरेक्ट इसी तरह चले जाएगा, या कि हम उसका इस पे पहले तो उस पर भी तो भेजेगा ना, R4 और R5 पे भी तो भेजेगा ना? क्यों भेजेगा? भाई जब R6 पे भेज रहा होगा तो वो R4 अपना एक्स्ट्रा दूसरा IP लगा के भेजेगा ना R6 पे। ये रूटिंग आपने की है ना जी। R4 अब एक शो IP BGP टेबल अब R4 पे भी देखोगे ना जी। तो वो जो प्रीफिक्स है 10.10 और अगर R6 तक जाना है तो वो याला पाथ लेगा, और R6 को भी आना है अगर R4 पे तो वो याला पाथ लेगा। ये पाथ तो लेगा ही नहीं ना। अब ये बात है कि ये चीज हमने खाली एक प्रीफिक्स के लिए रखी है या हमने डिफॉल्ट ही रूट कर दिया ऐसे, मतलब ये तो डिपेंड करता है ना कि रूटिंग टेबल में क्या है, सही किस ट्रैफिक को आप यहाँ से लेके जा रहे हो, किस ट्रैफिक को आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑल इन या ऑल आउट करना चाह रहे हैं तो ये सारा यही डिफॉल्ट बन जाएगा, ये खत्म हो गया। और ये उस दिन मैंने आपको बोलो, जैसे अभी तुमने बोला कि कौन सा ट्रैफिक लेके जा रहा, तो उसका एग्जांपल कुछ इस तरह होगी ना, जैसे R4 जब अभी R6 होता है, मैं R4 के उसमें R6 ऐड करूंगा तो मैं बोलूंगा कि नेबर R6 ये तुमने लिखा ना 600, हाँ, फिर नीचे नेटवर्क एड्रेस दूंगा जो 10.10.10 ये जो ऊपर वाला नेटवर्क है ना, और वो और फिर उसके बाद वो करके, और अगर मुझे R5 से लेके जाना है तो फिर मैं R5 के अंदर 10.10.10 नहीं दूंगा, मैं R4 की IP दूंगा, अपनी जो एक्सटर्नल IP जो मैं R5 को दूंगा। तो नहीं तो तुम R5 से क्यों लेके जाना चाह रहे हो? अरे दो नेटवर्क अलग अलग हो ना, अगर मैं R2 को तक पहुंचना है नहीं, अब मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जितना पढ़ा है आप अपनी राउटर कॉन्फ़िगरेशन में पहले स्टेटमेंट लिखते हैं नेबर बनाते हैं, हाँ, और फिर नेटवर्क, फिर आप नेटवर्क लिखते हैं। वो नेटवर्क किस नेबर के थ्रू लेके जा रहे हैं आज तक लिखा है आपने? नहीं। चैप्टर 12 समझ आ रही है? मतलब ये अभी तो आपने एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, एक ही राउट बीजीपी की एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसी में सारे नेबर हैं, उसी में सारे नेटवर्क भी हैं। अब वही तो खुद अपना बीजीपी राउट कैलकुलेशन करके बता रहा है कि मुझे बेस्ड ऑन ये कौन सा बेस्ट पाथ है वहां तक जाने का, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं R5 के थ्रू जाए कुछ नेटवर्क कुछ जाए, तो फिर बीजीपी एट्रीब्यूट्स को चेंज करना पड़ेगा आपको। आप R5 का लोकल वेट जो है वो बढ़ा दे, वो बन जाएगा, या ओरिजिन पाथ्स का लोकल प्रेफरेंस कम कर दें ज्यादा, तो वो बन जाएगा। मतलब अगेन अभी किस तरह करते हैं ये आगे है, ये पता नहीं है भी या नहीं, लेकिन ये वो तरीके है। लेकिन ऐसा तो हम वनीला फ्लेवर में ना, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या होगा कि R4 से R6 बन जाएगा। R4 से जब R6 बनेगा तो इसमें सिर्फ हम एक ही नेटवर्क करेंगे इसको कि वो वाला सिर्फ नेटवर्क जाए, नेबर तो हमने दोनों बना दिए उसके। भाईजान अब अगर यहाँ पे एक राउटर और लगा हुआ है जी, ठीक है, उसकी ट्रैफिक R4 पे आई जी, ये ट्रैफिक R5 से जाएगी या ऊपर से जाएगी? ये तो R5 से जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये कहाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है अभी तक आपने कि जो R4 की R6 की ट्रैफिक है वो R5 से जाएगी? ये कहाँ लिख रहे हैं आप? जब नेबरशिप बना रहे हैं उसकी, नेबरशिप बना रहे हैं, तो नेबरशिप में तो R5 इसका नेबर है ना, जो तो R6 नेबर नहीं है? R6 भी नेबर है, लेकिन वो R5 को क्यों नहीं भेजेगा? R5 का तो वो बेस्ट रूट नहीं है। किसके लिए? वो तो आप डिसाइन करेंगे। तो आप बोल रहे हो ना ब्लैक बोर्ड पे देख के। नहीं भाजन, टेक्निकल सोचो ना, R4 को भेजना कहां पर है? यहाँ पे जी, यहाँ पे वैन लगा हुआ है, फायरवॉल लगी हुई, जो भी लगा हुआ ठीक है। वो R5 को एक हॉप क्यों ऐड करें?
क्यों एक टीटीएल बढ़ा है इतना, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप क्या कह रहे हो। या तो कोई प्रीफिक्स ऐसा हो ना जो सिर्फ R5 पे जाना हो, वो तो R6 पे है ही नहीं, वो तो आपको यही मिलेगा। लेकिन जो प्रीफिक्स R6 एडवर्टाइज कर रहा है और R4 को वहां जाना है, तो वो R6 पे डायरेक्ट क्यों नहीं जाएगा, वो R5 के थ्रू क्यों जाएगा? अनलेस कि आप कोई बीजीपी एट्रीब्यूट चेंज ऐसा करें कि उसको जाना पड़ जाए R5 के ऊपर। आप समझ रहे हो मेरी बात? कंफ्यूजन कहाँ पे? असल में और आंसू में सामने देख रहे हैं यार, तार तो R5 के थ्रू जाती नहीं, मतलब खैर, मतलब ऑफ कोर्स है। ये पिछली क्लास में एक सिनेरियो बताया था कि जो डिवाइसेस, जो राउटर्स कस्टमर के एंड के सामने लगे होते हैं ना, कस्टमर, वो सबसे ज्यादा हैवी होता है जी। उसको एज कह लें, पीई कह लें, ठीक है, जो एज राउटर कह लें, कुछ भी कह लें आप, ये वो होते हैं जैसे, या भी इजाज ने जो हैलिफैक्स की भेजी है, उनपे बीजीपी राउटिंग चल रही है। ये जो बीच के होते हैं ना, ये खाली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे R5 है, इसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है ना। अगर तो आप जिस तरह चलाना चाह रहे हैं कि पहले इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो यानी कि इसके पास भी उतना ही बीजीपी का टेबल होगा जितना इसका होगा, इसके पास भी उतना ही होगा, फिर इसके पास जाएगा ना। तो मतलब कि आप ओवरलोड कर रहे हैं ना। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि पीई से डायरेक्ट दूसरे पीई पे ले आते हैं। जैसे बीटी से बहरीन जाना है, तो क्या पूरे बीटी के सारे राउटर से गुजरती हुई जाएगी या एज टू एज चली जाएगी? तो ये एज टू एज की कहानी कर रहे हैं डायरेक्ट आप। ये वही है जो प्रोवाइडर एज है, ये इसको प्रोवाइडर एज बोलते हैं। प्रोवाइडर एज के लिए बहुत सारे नाम है। सी होता है, वो कस्टमर एज होता है। हाँ, कस्टमर, मतलब काफी जगहों पे डिफरेंट नाम मिलेंगे। इंटरकनेक्ट राउटर्स हैं, ये बेसिकली आपके सीपीई के प्रेमिसेस से कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपके एंड कस्टमर के साथ, डेटा सेंटर के साथ। आप जाते हो कि आप कहते हो मेरा डेटा सेंटर में आपने एक रैक लिया हुआ है, आपके राउटर से जो उनके राउटर होगा ना, वो ये वाला राउटर होगा। बीच में कितने राउटर होंगे वो छोड़ दो इन्हें, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से निकलनी जर्मनी, तो वो जो एज राउटर जो जर्मनी फेसिंग होगा वहां से निकलेगा ना, तो बीच में राउटर को निकाल देगा, स्किप कर देगा। यस, ये क्या था? नवेद भाई, कोई शोशा नहीं आया बीच में यार? मजा नहीं आ रहा ना भाई। अभी तो क्रीज पे रहने की कोशिश की जा रही है। मैटर ऑफ सर्वाइवल है भाई। गेंदे भी सो रही हैं मगर खेल रहा है वो। खिलाड़ी है भाई, खिलाड़ी है। वेल लेफ्ट करते रहो बस। ओके, रूट समराइजेशन बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन न जाने क्यों 10 पेजेस भर दिए हैं किताब में। क्या बात, अच्छा इसके 10 पेज थे? 10 पेज है क्या, सही। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक ही कमांड को शो कर करके 3 पेजेस तो ऐसे ही भर दिए। 3 पेज इसके, 3 पेज इसके और 3 पेज उसके, ठीक है। तो खैर, कॉन्सेप्ट सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है, और इंशाल्लाह 3 राउटर रख लेते हैं, इंशाल्लाह फाका होगा। आफाका होगा बिल्कुल। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। राउटर 2 के साथ एक नेटवर्क लगा हुआ है, वो है 20.0.0.0/24। राउटर 1 के साथ जो नेटवर्क लगा हुआ है वो है 10.0.0.0/24। राउटर 3 के साथ जो नेटवर्क है वो है 30.0.0.0/24। ठीक है, आपने सब में नेबरशिप बना ली है, नेबरशिप बन गई है। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ कम वो लिखूं, तो आपने लिखा राउटर 1 के ऊपर जाके कॉन्फिग टी राउटर बीजीपी, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है। 100 नेबर
ये आप ले लो 10.10.10.0 का, तो ये .1 है और ये .2 है, और इसको ले लो 20.20.20.0, तो ये .1 है या .2 है और ये .1 है। ठीक है, ये नेटवर्क आपकी चल रहा है, ये नेटवर्क चल रहा है। तो आपने नेबर लिखा, इसमें नेबर लिखा कि 10.10.10.2 और रिमोट 200। ठीक है, इस राउटर पे लिखा, और ये आपने इस पे लिखा नेटवर्क 10.0.0.0 मास्क 255.255.255.0। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है रूटर 1 पे, उसने ये चीज यहाँ पे कर दी, आपने यही चीज करी तो उसने यहाँ पे कर दी, उसने यहाँ पे कर दी, यहाँ पे करी तो उसने यहाँ पे कर दी, मतलब सिंपल टोपोलॉजी में आपने कर दिया। अब जब आप इसके ऊपर R1 के ऊपर, ये इजाज भाई बताएंगे, लिखेंगे शो IP BGP। इजाज, रूटर 1 पे जब मैं लिखूंगा शो IP BGP पे तो क्या नजर आएगा मुझे? आईपी एड्रेस तो 0.0.0। अबे किसका? 10.0.0 का, ऊपर वाले का। 10.0.0.0 का नजर आएगा, 0.0.0.0 वेट नजर आएगा 32768 आई वगैरह। ये नेटवर्क नजर आएगा मुझे? अगर हाँ आना भाई चाहिए। नेबरशिप बन गई है ना, मतलब समझ लो हाँ ना। नेबरशिप बन गई है, हाँ आएगा, और बी लिखा होगा उसके आगे। क्या लिखा होगा? हाँ बी, चल, हाँ पीछे आगे लिखा होगा यहाँ पे। हाँ IP क्या नजर आएगा? आईपी जो तुमने लिखा है वो मुझे खुद नजर नहीं आ रहा। 10.10.1। हाँ हाँ इसको यहाँ से नजर आ रहा है, इसको हाँ, यहाँ से नजर आ रहा है। ठीक ठीक है, इसको ये नजर आएगा? ये नहीं, क्यों? वो अपने नेक्स्ट वाला हॉप का, नेक्स्ट हॉप को बताता है ना। भाईजान ये ASN एक्सटर्नल है, हाँ एक्सटर्नल ASN में रूट क्यों नहीं नजर आएगा? रूट नजर आएगा। ये R3 R1 को मिल रहा होगा वाया R2, तो R1 पे जब आप शो IP BGP लिखेंगे तो उसे नजर आएगा 30.0.0.0, लेकिन उसको IP यही नजर आएगा। yes? वाया दिस है ना। हाँ, मतलब उसको R3 भी वाया दिस IP मिल रहा है ना, और R2 का ये नेटवर्क भी वाया दिस मिल रहा है उसे। एंड ऑफ कोर्स यही कमांड जब आप इस पे शो करेंगे तो वो आपको ये और R3 इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। अब R1 के ऊपर आपने 6 लूप बैक लगा लिए, और हर लूप बैक है आपका 192.168 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 R1 पे। तो जब आप R3 पे लिखेंगे शो IP BGP तो ये तो नजर आ ही रहा होगा, ये भी नजर आएंगे। यस, ये सारे लूप बैक इंटरफेसेस भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि वो R2 पे भी नजर आ रहे हैं, वो R2 पे जा रहे हैं, R2 R3 को भेज रहा है, नेबरशिप बनी भी है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं राउट्स। एक नेटवर्क के अंदर 255 है, ठीक है। इसको समराइज कंडेंस करने के लिए हम समरी रूट लगाते हैं, ठीक है। समरी में क्या करते हैं कि आप, अब ये आपकी मर्जी है समरी कहां लगाना चाहते हैं आप। इजाज भाई कहते हैं कि मुझे R2 के ऊपर समरी लगानी है, यानी कि R1 से तो पूरा ब्लॉक जाएगा R2 के पास, R2 से कंडेंस करेगा और R3 पे भेजेगा। तो R2 की कॉन्फ़िग में जब अगर आप R2 की कॉन्फ़िग लिख रहे हैं तो ये तो सब ऑलरेडी है, इसमें एक कमांड लिखेंगे एग्रीगेट नेटवर्क, ठीक है। इसका समरी रूट निकालेंगे आप मैनुअली जी, अच्छा जी, आप खुद निकालेंगे।
तो अगर फर्स्ट करें इसका जो भी बनता है 10.0.0 सॉरी 192.168.1.0/22 निकलता है। सही खाली ये कमांड लिखते हैं आप, सही ठीक है। अभी से ये लिखा है एग्रीगेट, हम ये पढ़ रहे हैं एग्रीगेट, सही तो क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऑलरेडी शो हो रहे थे। जी एक लाइन समरी रूट की भी नजर आने लगेगी R3 के ऊपर। जी ये पूरा ये नेटवर्क ये नेटवर्क ये नेटवर्क प्लस ये नजर आएगा। नजर आया, तो सवाल ये कि बार आपने किया क्या, किया। उसको करने के लिए आप इसी कमांड को दोबारा लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं कि एग्रीगेट नेटवर्क 192.168.1.0/22 समरी ओनली। सही अब क्या करता है, जब R2 के पास तो ये पूरा ये और ये नजर आ रहा होगा, लेकिन जब R2 R3 को भेजेगा तो क्या क्या भेजेगा, ये भेजेगा, ये ये भेजेगा और खाली ये भेजेगा। सही ठीक है, जी R2 ने ये R3 को भेज दिया खाली ये समरी। सही लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, इस नेटवर्क को जब आप लिखेंगे ना शो IP BGP, तो ये नेटवर्क कुछ यूं लिखा हुआ आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑफ समझ आ रही है आपके, ये इस फॉर्मेट में आ रहा है। जो रूट भी BGP का गोल्डन रूल याद कर लें, उसका नेटवर्क सेम होना चाहिए। क्या मतलब, नहीं सही जो रूट भी 0.0.0.0 में आ जाए ना, वो ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट हो जाता है। सही यानी अगर ये राउट इससे कनेक्टेड है, R3 R1 से कनेक्टेड है, तो R3 इस राउट को R1 के साथ शेयर कर देगा। एक तरीके से लूप बनेगा। R1 ने कंडेंस किया, समरी रूट किसने जनरेट किया था, R2 ने। R2 ने R3 को भेजा, R3 ने ये कंडेंस रूट, क्योंकि 0.0.0 है, ये वापस R1 को भेज देगा। R1 उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन रिसीव जरूर करेगा। सही आप समझ आ रही है पूरी बात, बिल्कुल लूप बनाया आपने। ये है क्यों, क्योंकि आपने खाली समरी ओनली लगाया है। सही अगर आप इसमें लगाएं एस, क्या 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 इसका कमांड है पूरा, इसके दो पार्ट है ना। हमारा जाकिर नायक साहब सो रहे हैं लग रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं कौन सी कमांड की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक एग्रीगेट, ओके, AS सेट समरी ओनली AS सेट, सही, फिर आगे नहीं भेजेगा। नहीं भेजेगा, अभी भेज रहा है। भेजेगा, लेकिन फर्क है। और ये चीज में चाह रहा था कि हम लैब करें तो ज्यादा समझ में आएगा। अब अभी जो पहला रूट आया था ना, वो आया था 192.168.1.0 AS पाथ नहीं था, AS पाथ नहीं था। AS सेट में AS पाथ आएगा। जब AS पाथ आएगा ना, फिर R1 को वो नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि, आपको पता है, हमने लूप प्रिवेंशन में पढ़ा था कि AS पाथ अगर हो तो वो नहीं लेता, सेम AS पाथ होगा। तो AS सेट आपको AS पाथ एट्रीब्यूट डालता है उस समरी नेटवर्क में भी। ठीक है, AS पाथ नहीं लिखेंगे, समरी हो जाएगी, लेकिन वो शेयर हो सकती है, लूप बन सकता है। अच्छा अहमद,
जी अभी सर, तुम समराइजेशन जो रूट की कर रहे हो वो R2 पे कर रहे हो। R2 पे कर रहा हूँ मैं। हाँ, सो ये सारे लूप एड्रेस जो है वो R1 से R2 पे गए और R2 पे तुमने समराइजेशन की। यस, अगर मैं R2 पे समराइजेशन नहीं करता तो R3 पे जाएंगे वो हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और पूरे पूरे जाएंगे। पूरे पूरे जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं R3 पे अगर समराइजेशन करता हूँ हाँ, तो एग्जैक्ट सेम ही सिनेरियो होगा और फिर R3 से इस तरह R1 पे जाएगा। तो फिर अगर तुम R3 पे खाली समरी करते हो तो वो ये समरी रूट R1 को भेजेगा। सही सही। ठीक है, सही। अगर ये सेट कर देंगे तो नहीं भेजेगा। नहीं, लेकिन ए सेट कहां से होगा? जहां से समरी शुरू हुई है। आपने R2 से समरी लगाई है, सही। तो R3 पे आएगा। ए सेट के बाद भी अगर आप ए सेट कहां जांच कर रहा है? 3 पे। R2 ने भेजे 3 को पूरे पूरे, यहाँ पे उसने समरी और ए सेट लगाया, वो R1 पे तो जाएगा, R2 पे भी जाएगा, R3 पे दोबारा नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल सही। जहां से ए सेट शुरू हुआ है वो उसका पाथ बना। सही। हाँ बोलो जस। और ये जो है एटॉमिक एग्रीगेट कहलाता है। ये एटॉमिक एग्रीगेट कहलाता है। सही। और सिंपल एग्रीगेट का एक समरी ओनली is simple aggregate and atomic aggregate is AS set. सही है। रूट एग्रीगेट विद AS सेट। तो समरी ओनली एग्रीगेट, ये एटॉमिक एग्रीगेट। तो लेकिन AS सेट एग्जांपल है। ठीक। अच्छा, इनफैक्ट जो एग्रीगेट में तो वो सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं। सही। अच्छा, AS सेट के बाद भी समरी ओनली लिखा हुआ है तो वो उसके बाद भी समरी ओनली लिखा हुआ होगा। तो कमांड है उसका फॉर्मेट है एग्रीगेट नेटवर्क समरी ओनली / AS सेट। अब AS सेट पहले लिख रहे हैं, समरी ओनली पहले लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है। सही। क्योंकि मैनुअली आपने पहले उसका बनाना है। मैनुअली आपने पहले उसका नहीं, स्लैश नहीं भाई, आपको मास्क लिखना पड़ता है। मैंने यहाँ पे लिखा है जगह के लिए। अच्छा अहमद, बुक में नेटवर्क के बाद AS सेट लिखा हुआ है एंड देन उसके बाद समरी ओनली भी लिखा हुआ है। हाँ तो एक ही बात है ना दोस्त, नहीं कोई फर्क थोड़ी है। नहीं, एक ही कमांड के अंदर ही लिखूंगा या फिर मैं या AS सेट लिखूंगा या समरी ओनली लिखूंगा, ये पूछ रहा हूँ। दोनों भाई, दोनों ही लिखने हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एग्रीगेट नेटवर्क दिया, फिर आपने AS सेट दिया और फिर आपने समरी ओनली भी दिया स्लैश डाल के। सही। स्लैश डाल के ऐसे एक ऐसे स्लैश नहीं, बगैर कोई स्लैश नहीं, एक वर्ड। अब उसमें आप पहले समरी ओनली लिख लें, बाद में AS सेट लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ, सही। ऑर्डर तो मैटर नहीं करता। समरी में वो समराइज करेगा और आपको मैनुअली समरी देनी है और AS सेट वो करके, लेकिन वहां से शुरू करेगा जहां से वो जाना है। सही। सो दैट विल बी, अगर सिर्फ समरी ओनली होगा तो दैट विल बी सिर्फ समरी ओनली पे एग्रीगेट होगा। यस। और वो ठीक है। और समरी ओनली के ऊपर पाथ जो है वो सारा नल हो जाएगा। यस। समरी ओनली पे पाथ सारा नल हो जाएगा और एटॉमिक एग्रीगेट के ऊपर AS सेट समरी ओनली होगा और उसमें पाथ नल नहीं होगा। ये ऐसे ही है, बोलते जा दोस्त। नहीं, मैं पूछ रहा था, मतलब उसमें पाथ नल नहीं होगा। एटॉमिक नहीं उसमें नहीं होगा, एग्रीगेट में पाथ नल नहीं होगा। नहीं। ठीक है। जज्बी और खामोशी है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। बिल्कुल जी, नो न्यूज इज जबरदस्त। बिल्कुल सर। नहीं, इनके सवालात से चीजें क्लियर हो रही हैं जो पूछ रहे हैं और जो तुम बता रहे हो।
ओके, अब रह गया BGP IPv6। हाँ, BGP में उस दिन भी हमारी बात हुई है, नई AFI जी, और SAFI, सब्सिक्वेंट ये एड्रेस फैमिली फैमिली आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। मैंने काम पे याद किया था इसको। सब्सिक्वेंट फैमिली एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर। ठीक है, BGP 3 चीजों को सपोर्ट कर रहा है आजकल, IPv4, IPv6, MPLS। सही। ठीक है, जब इसको अब कहते हैं मल्टी प्रोटोकॉल BGP। ठीक, इस आइडेंटिफायर में वो 2 चीजें लेके आए हैं। एक लाए हैं MP_reach NLRI और MP_unreach NLRI। कहने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको एक राउटर है R1 जो कि एक राउटर 2 के साथ कनेक्टेड है। आपको कैसे पता चलेगा इस पे कि इस पे IPv6 इनेबल्ड है, IPv6 चल सकता है या नहीं? आपके राउटर पे IPv6 है, ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन आप एक चीज जर्मनी भेज रहे हैं, वो केपेबल है IPv6 का या नहीं? ये BGP के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपको जब आप वो कर रहे होते हैं ना, हेलो मैसेज शुरू में ओपन मैसेजेस, उसमें आपको आइडेंटिफाई होता है कि कैपेबिलिटीज हैं या नहीं। ये ऑप्शनल में आता है ना मेरे ख्याल से। ठीक है, सही। कि IPv6 है या नहीं। ठीक है, इसी तरह MPLS भी है कि MPLS को सपोर्ट करता है या नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि बाय डिफॉल्ट IPv4 ऑपरेशनल होता है हर राउटर में। IPv6 को करना पड़ता है। IPv6 को आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। यस, आपको बताना पड़ता है। और ये हमने CCNA में भी पढ़ा था कि कभी भी आप IPv4 तो हर राउटर चल रहा होता है, आप कभी भी इनेबल नहीं करते IPv4 को, IPv6 को इनेबल करते हैं इंटरफेस लेवल पे जाके कि भाई हाँ IPv6 को सपोर्ट करो। जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो अब आपका ये जो इंटरफेस है इसमें डुअल स्टैक चल सकता है, यानी कि IPv4 भी असाइन करेंगे एक IP और IPv6 भी असाइन करेंगे आप। ठीक है, पता एक क्वेश्चन था जिसमें अगर IPv4 का IPv6 में कन्वर्जन कर यार, हाँ, वो टनल बनानी पड़ती है IPv6 को। जेरी जी नहीं टनल वो थी उसकी 6 to 4 टनल्स बनानी पड़ती हैं उसको, कि IPv6 का IPv4 में कन्वर्ट होके जाए। या IPv4 का IPv6 में किसका मतलब दोनों में अगर एक दूसरे को ऑपोजिट करना होगा ना तो फिर टनल बनानी पड़ती है। एक 6 to 4 टाइम टनल्स कोई नाम है, डिफरेंट वे है कन्वर्जन का हो सकता है, याद नहीं पता, स्टार स्टूडेंट है ना, इसको मुझे याद आ रहा है इसका। तो IPv6 का जो बेसिकली जो मेन है ना वो ये है कि 2 फैमिली एट्रीब्यूट्स हमने शो किए हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि रिमोट के पास ये कैपेबिलिटी है IPv4 IPv6 की। IPv4 की तो है ऑफ कोर्स, IPv6 की है, और IPv6 की है तो वो रीचेबल है या अनरीचेबल है। ठीक है, अगर रीचेबल है इसका मतलब है आप IPv6 के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसमें फिर आ जाती है IPv6 की कॉन्फ़िग। IPv6 को भूल जाओ कैसे लिखा जाता है, वो एक लंबी की अलग कहानी है, लेकिन आपका फर्क यह है कि आप राउटर BGP 100 में जाते हैं, आपको IPv6 के लिए उसकी एड्रेस फैमिली
आइडेंटिफायर का एक ब्लॉक लिखते हैं, उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िग होती है ना वो खाली IPv6 की होती है, सही। उसके ऊपर जितनी भी कॉन्फ़िग होती है वो IPv4। अभी तक तो हमने ये पढ़ा है ना IPv4, लेकिन फिर आप लिखते हैं एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर, बताते हैं कि अब मैं IPv6 की लिख रहा हूँ। अब उसमें आप नेबर की रिलेशन डालेंगे, नेटवर्क की रिलेशनशिप डालेंगे, समरी की डालेंगे, जो भी करेंगे वो उस ब्लॉक के अंदर करेंगे। सही। खत्म शुद्ध हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल किसी का? छुट्टी हो गई भाई। क्वेश्चन आंसर सेशंस करने वाले हैं या नहीं? लैब करनी यार, किसी ने? नहीं लैब नहीं, हाँ क्वेश्चंस आंसर वो सवाल जो होते थे यार, वो क्या था वो क्वेश्चन? एक बीडीपी में एक चीज मैं देख रहा था कि जब अहमद। अगर नेटवर्क सेम ना हो तो नेटवर्क वो शो नहीं करता। जैसे अगर 24 का एक नेटवर्क है कहाँ पे? बीजीपी रूट के अंदर ना, अगर सेम नेटवर्क नहीं, अगर आपने जो कनेक्टेड में अगर वहां पे 24 नेटवर्क का आप लगाया है और आपने आगे उसको जब उसका नेटवर्क में लिखा है उसको अगर 30 का लिख दिया है, ठीक है, तो फिर वो रूट में शो नहीं करता उसको। तो करना चाहिए क्या? नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल मेरा आपसे ये है भाई, गलती तो आप करो फिर आप कहो कि शो नहीं करता। नहीं, आपको क्या लगता है शो करना चाहिए या नहीं? जैसे लूप बैक हम अक्सर बनाते हैं, तो लूप बैक तो हम 32 का बनाते हैं ना मोस्टली, 3.3.3.255252525 लिख देते हैं, तो उस पे भी फिर हमें उसी तरह नेबर पे भी वैसे ही शो करना पड़ता है, ये भी शो करता है ना। एक कॉन्सेप्ट ये है, अंडरस्टैंडिंग लोगों की ये है कि हम नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं विद प्रोटोकॉल। एक्चुअली थिंकिंग गलत है, हम कभी नेटवर्क को नहीं करते, हम बेसिकली उस इंटरफेस को, जो इंटरफेस आप डिफाइन किया होता है वो एडवर्टाइज करते हैं आप ओवर उसके ऊपर। तो अगर आपका इंटरफेस और आपका नेटवर्क स्टेटमेंट मैच नहीं करेगी तो आप वो नेटवर्क स्टेटमेंट डालने की कोशिश कर रहे हो जिसका इंटरफेस है ही नहीं। सही। तो बीजीपी में ज्यादातर राउटर तो ये लूप बैक से भी तो करते हैं ना, जो इंडेक्स वगैरह करते हैं, वो लूप बैक से ये फायदा ये होता है कि अगर उसके 2 पाथ अगर हो तो फिर तो उधर एट्रीब्यूट चेक करना शुरू हो जाएगा। तो लूप बैक में ये हो, अगर एक पाथ उसका डिस्कनेक्ट भी हो गया तो दूसरा पाथ वो खुद बखुद ही ले लेता है। अगर ये अगर आप यूं समझ लें कि इसका एक आईपी है यहाँ पे 10.10.10.1 और यहाँ पे आईपी है 10.10.10.2। नेबरशिप किस पे बनी हुई है? इन दोनों आईपीस के दरमियान बनी हुई है, और इसका एक लूप बैक आईपी है 1.1.1.1। सही, ठीक है। रिलेशनशिप किस पे बनाई है आपने? इसके ऊपर बनाई है। ये लिंक टूट गया, फिर क्या होगा? नेबरशिप गई। आप कहते हो मैं एक तार और लगा देता हूं, वो है 10.10.10.5 और 10.10.10.6। ये टूट गई, नेबरशिप इस पे रहेगी। लेकिन अगर आप सोचें तो आप अपने टेबल डुप्लीकेट कर रहे हैं, हर नेबर के ऊपर राउटिंग चल रहा है। तो आप कभी भी ऐसे नहीं करते, आप करते ये है कि तार बड़े 2 लगाते हैं, आप तार 2 ही लगाते हैं, लेकिन आप नेबरशिप बनाते हैं लूप बैक आईपी से। क्यों? अगर ये 10.10.10.5 10.10.10.6 ये 2 आईपी यूज हो रहे हैं यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर ये चल रहा है तो ये यूज नहीं होता, ये यहां तक पहुंच रहा है। जब हम नेक्स्ट हॉप देखेंगे तो आप ये वाला आईपी देखेंगे, जब आप नेक्स्ट हॉप देखेंगे तो आपको ये आईपी नजर आएगा, ठीक है। जब शो आईपी बीजीपी में अगर ये लिंक टूट गया तो वो इस पे आ जाता है, लेकिन फिर भी नेबरशिप इस आईपी से बन रही है, तो रूटिंग टेबल आपका एक ही रहता है, 2 अल्टरनेटिव पाथ्स होते हैं। तो लूप बैक का फायदा ही होता है।
ओके